हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम कभी और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी थी। तो आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, इसके बारे में आपसे बात करनी है। इस वैकेंसी में क्या क्या कैसे कैसे आपके बहुत सारे लोगों के डाउट हैं, जैसा कि मैंने देखा कि हर जगह डाउट्स की मतलब हर कोई पूछ रहा है डाउट्स के बारे में। तो मैं आज आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर करने आया हूँ कि आपको कैसे, और मैं आपको लास्ट में ये बताऊँगा कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है, कैसे करना। आप बस वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम ये पहले पास किया है, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है और मैंने काफ़ी तैयारी भी करी थी इस एग्ज़ाम के लिए, नंबर भी मेरे काफ़ी अच्छे आए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बारे में, ठीक है। तो भाइयों सबसे पहले तो इसकी नाम इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है, जो भाई दिल्ली पुलिस के अंदर रहती है। मिनिस्ट्रीज़ में काम रहता है, मतलब मिनिस्ट्रियल में काम है, तो यानी कि आपको सिर्फ कंप्यूटर का काम मिलेगा, आपको बाहर कोई काम नहीं किसी जगह से, ठीक है। और ये लास्ट टाइम ये वैकेंसी हेड कांस्टेबल की 2022 में आई थी। अभी फिर हर 2 साल में लगभग वैकेंसी आती है, मतलब 2022 में आई थी। उससे पहले तो खैर आई थी एक बार, तो कैंसिल हो गई थी। मतलब पहली बार इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 में करवाया गया था, ठीक है। अभी ये फिर से वैकेंसी आई। अभी जो इसकी डेट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। 29 तारीख से इसका एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, और आपकी लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 20 तारीख है, ठीक है। और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें हैं, या उसका एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में आपका लगभग करा लिया जाएगा। एसएससी इसका एग्ज़ाम कराएगी, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पे लेवल है वो 4 है, ठीक है। 4 और 25,500 इसका बेसिक पे होता है, लेवल 4 का। मतलब आपकी जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक आपकी सैलरी रहेगी वो 25,400 रहेगी। और बाकी उस पर आपका टीए और जो बाकी अलाउंस आपको होते हैं वो सब दिए जाएंगे। जो अलाउंस है बाकी जो रहेंगे, जितने भी अलाउंस आपके, वो सारे आपको दिए जाएंगे। तो इसका ऐसे रहता है, मतलब बेसिक का मतलब ये होता है कि बेसिक सैलरी कितनी होगी। ये बेसिक होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। उसके बाद में लगभग आपकी सैलरी, मैं आपको अगर इन हैंड सैलरी बताऊँ तो इसकी लगभग इन हैंड आपकी सैलरी जो है वो 45 से 48 हज़ार के बीच में आपको पड़ेगी अप्रॉक्स। ये इसकी बेसिक सैलरी आपको है, ठीक है। बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ कितनी हैं टोटल। ये मेल वैकेंसी है। इसमें जो ओपन वैकेंसी है वो जनरल की 151, EWS की 131, OBC की 67, SC की 40। पिछली बार SC की वैकेंसी ज़्यादा थी, ST की 6 और टोटल 295। ये एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ वैकेंसी 46। तो आपकी टोटल 341 तो बैठ रही हैं, ये मेल के लिए है। 341 ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। पिछली बार मेल कैंडिडेट्स की लगभग लास्ट टाइम जो थी वैकेंसी, अगर मैं लास्ट टाइम वैकेंसी के बारे में बात करूँ आपसे, तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट्स की वो लगभग 600 के आसपास थी अप्रॉक्स लास्ट टाइम, ठीक है। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि वैकेंसीज़ कम है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन उस आपको पढ़ाई भी ध्यान देना। बाकी बातें करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये वैकेंसी फ़ीमेल के लिए है। फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी नौकरी है ये, मतलब आपको अगर इस तरह की नौकरी करनी है और आप अगर 12th पास हैं तो बहुत बेस्ट नौकरी है 12th पास लोगों के लिए। बस आपको एग्ज़ाम पास करना, फिजिकल और टाइपिंग। ये फीमेल के लिए वैकेंसी है 168 वैकेंसी टोटल, ओपन कैटेगरी से ही ये फीमेल्स के लिए है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो भाई मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका कैसे कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा, फाइनल तक आप कैसे जाओगे, उसका रास्ता है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक एग्ज़ाम होगा जो कि SSC कंडक्ट कराएगी, जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद इसका फिजिकल होता है जो कि क्वालिफाइंग है फिजिकल इसका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसी में होता है, DV दोनों साथ में होता है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर पर, टाइपिंग टेस्ट इसे होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग है। 25 मार्क्स इस पर दिए लास्ट टाइम इसके, मतलब 25 मार्क्स ही होते हैं इसके फाइनल टोटल। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो 125 में से बनती है। फाइनल मेरिट फाइनल 125 में से आपका कट ऑफ बनता है, मतलब आपको ये 25 नंबर यहाँ भी चाहिए टाइपिंग में। और जो कंप्यूटर का एक फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है इसमें, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दूँगा कैसे कैसे होता है। ये सारी बातें सब कुछ आपको क्लियर करा दूँगा जब आपका वहाँ पहुँचोगे तब तक। ये भी क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, ठीक है। इसमें वैसे बोलते हैं कि ये 10 नंबर का होता है और आपको 5 या 6 मार्क्स या 7 मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम, ठीक है। लेकिन वैसे क्वालिफाइंग ही है, लेकिन 10 नंबर का लगभग ऐसे बताता है कि 10 नंबर का ये होता है, ठीक है। नंबर दिए नहीं जाते हैं इसके, लेकिन वहीं वो सब कुछ काउंट कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो SSC वाले और दिल्ली पुलिस वाले जानते हैं बस। बाकी बातें करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। और इसका आपका टाइम, आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि हाफ एन आवर, ठीक है, इसको करने के लिए। और 100 क्वेश्चन 100 मार्क, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इस बार तो फिर भी बहुत अच्छा है, मतलब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए।
इतनी कम नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार 0.5 की नेगेटिव मार्किंग थी लास्ट टाइम, 0.5 मार्क्स। सोचिए लास्ट टाइम बहुत टफ था इसका पेपर भी, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। इस बार 2.5 की है, तो 0.25 की बहुत बढ़िया है एकदम से। और इसका जो पेपर है आपका वो हिंदी और इंग्लिश में ही सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। तो इसमें जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 आपका 20 क्वेश्चन और 20 ही मार्क्स। आपका मैथ है BV 20 का। इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपकी 25 नंबर की, 25 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 की दोनों, और 10 नंबर का कंप्यूटर आपका। तो टोटल आपके 100 नंबर हुए, 100 मार्क्स की। 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, जैसे दिल्ली पुलिस में आता है उस तरह से 10 नंबर का, सेम इस तरह इसमें भी 10 नंबर का ही आता है सेम, ठीक है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस टाइम तक। और आपकी स्पीड के बारे में अगर बात करें तो टाइपिंग टेस्ट आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा टाइपिंग के बारे में, क्योंकि सबसे जो हार्ड है ना इसकी, अगर कुछ है इसमें तो वो टाइपिंग ही है आपकी। टाइपिंग बहुत हार्ड होती है इसकी, क्योंकि इसकी पेपर पे होती है टाइपिंग, पेपर से आपको करनी पड़ती है, ऑनलाइन नहीं है इसकी टाइपिंग आपकी, पेपर से होती है इसकी टाइपिंग। आपको एक पेज दे दिया जाएगा वो A4 साइज़ का, और उस पर आपको मैटर लिखा रहेगा, वो आपको कंप्यूटर में टाइप करना है। तो सबसे हार्ड पार्ट वही रहता है टाइप करना, क्योंकि पहले आपको देखना है उसमें से उसे टाइप भी करना है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं टाइपिंग में। बाकी अब इसके फिज़िकल की बात कर लेते हैं। फिज़िकल इसका जो होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ। मेल्स के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल तक है, यानी कि 30 से आप कम है, तो आपको 7 मिनट में रनिंग करनी है 1600 मीटर की, 1600 मीटर 7 मिनट में। लॉन्ग जंप होता है आपका 12.5 फीट का, और हाई जंप होता है 3.5 फीट का, ठीक है। ये तो खैर आसानी से पास होता है। रनिंग का मेन फंडा पड़ता है, बहुत से लोगों को 7 मिनट में रनिंग नहीं हो पाती वो। और बाकी लोगों के लिए देख लेना 11.5 और 3/4। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 30 साल, अगर आपकी उम्र कम है 30 साल से, तो आपको 5 मिनट दिए जाएंगे, और आपको सिर्फ 800 मीटर रनिंग करनी है। और आपको लॉन्ग जंप सिर्फ 9 फीट करना है, और हाई जंप सिर्फ आपको 3 फीट करना है। तो ये फीमेल्स के लिए इसमें ये छूट है, ठीक है। और ये भी है कि सबसे पहले आपकी रनिंग होती है। आप रनिंग में अगर क्वालिफाई करोगे तो ही आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में मतलब मौका दिया जाएगा। अगर आप रनिंग खेलोगे तो आपको ये मौके भी नहीं देंगे, वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किसी भी एक चांस में वो क्लियर करने हैं। आपके पास 3 चांस है उसे क्लियर करने के, 3 में से आपको एक चांस में किसी में पास करना है। ये आपको लॉन्ग जंप के 1 ऑफ द 3 चांसेस दैट विल बी गिवन। और उसके बाद में आपके पास कोई अपील नहीं है। आपको अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई होते हैं रेस में या फिर लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, तो आपके पास मतलब आप अपील नहीं कर सकते उसके लिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख लिए। बाकी चलिए आगे बात करते हैं आगे, ठीक है। ये कुछ इंसेंटिव है, कुछ लोगों को इसमें मिलता है, जैसे कि जो जिसके पास NCC के सर्टिफिकेट होते हैं उनको अलग से 5-5 नंबर। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर ये, और अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर, और आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर। ये आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। अगर मान लो मेरिट बनी और आपके मान लो नंबर कम बैठ रहा है, जो मेरिट लग रही है, और आपके नंबर कम है, तो फिर आपके NCC के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो अगर मान लो कोई मेरिट फाइनल वाली मान लेते हैं कि 80 पे जा रही है, ठीक है, और आपके जो नंबर है वो 77 बैठ रहे हैं मिला के एग्ज़ाम में, और आपकी टाइपिंग लगा के, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है B NCC का, B सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे उसके, तो आपका 80 लगा के आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जिस बंदे के पास नहीं है उसको नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऐसे है इसका क्राइटेरिया, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं थोड़ी सी। और ये जो बेनिफिट है NCC वाला, ये एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है जो बेनिफिट है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से मान लो ऐसे लोग होंगे जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट होगा और वो नौकरी करे होंगे कहीं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में, किसी जगह पे, किसी डिफेंस फोर्स में, और अभी एक्स सर्विसमैन है, तो सर्टिफिकेट तो उनके पास रहा, तो उनको ये छूट नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखें वो लोग एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। और ये एडिशनल मार्क्स हैं इसका राष्ट्रीय रक्षा का यूनिवर्सिटी, अगर आपका किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उनको ये सेम मार्क्स इस तरह से दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। ये देख लेना किसके ही पास रहता होगा, 2-4 कोई होगा कोई, ठीक है। बाकी इसमें जो आप पास करोगे तो लगभग 20% आपके 20 गुने बालक लिए जाएंगे, मतलब
पेपर जब पास करोगे फिजिकल के लिए 20 गुना बच्चे लिए जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो सब दिल्ली पुलिस कराएगी आपका, और आपका मेडिकल और डीवीवी सब कुछ दिल्ली पुलिस के अंडर में आएगा, यानी कि एसएससी के हाथ में सिर्फ पेपर कराने की जिम्मेदारी है इसकी, ठीक है। आपकी जितनी भी सारी चीज़ें वो दिल्ली पुलिस की इस वेबसाइट पे अपलोड करी जाएंगी, ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है। बाकी और सब ठीक। और भी बहुत सारे लोगों के डाउट थे भाई, मैं सबसे इसमें बड़ा डाउट था किसी का, मैं किसी को बता देता हूँ। अगर एक डाउट था काफ़ी लोगों का जो मैं ऐसे बताता हूँ, रुक जाओ। खाली जगह दिख रही है कहीं? डाउट यहीं बताता हूँ। चलो, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ज़रूरी नहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। बाकी अगर किसी भाई का और कोई डाउट है तो आप मुझे